ऑडियो 5 श्रम ही सुख का सेतु। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। श्रम का सम्मान कीजिए। रामायण में एक कथा प्रसंग है। भगवान राम शबरी से मिलने के लिए गए। जहाँ शबरी रहती थी उस वन में राम ने क्या देखा? बहुत ही सुंदर फूल जो कभी कुम्हलाते ही नहीं थे। उनमें से मधुर भीनी भीनी सुगंध हर समय निकला करती थी। जब राम ने जिज्ञासावश शबरी से इसका रहस्य पूछा तो वह बोली, भगवान, इसके पीछे एक घटना है। वह क्या? राम ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। देव, यहाँ बहुत समय पूर्व मातंग ऋषि का आश्रम था। आश्रम में बहुत से विद्यार्थी रहते थे। दूर दूर से ऋषि मुनि वहां आकर रहते थे। चतुर्मास समीप था। आश्रम का ईंधन समाप्त होने को था। बरसात के लिए ईंधन लाना था। प्रमादवश विद्यार्थी जा नहीं रहे थे। एक दिन बड़े सवेरे ही वृद्ध मातंग अपने आप कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर लकड़ियां काटने चल दिए। गुरु को जाता देख विद्यार्थी भी उनके पीछे हो लिए और अतिथि भी। सूखी सूखी लकड़ियां काटी और उनका भार बांध बांध कर आश्रम की ओर लौटने लगे। हे राम! वृद्ध आचार्य के शरीर से श्रम बिंदु झलकने लगे तो विद्यार्थी भी पसीने से तरबतर हो गए। हे राम! जहाँ जहाँ उन तपस्वियों के श्रम बिंदु गिरे वहीं ये धर्मजानी कुसुमानी रहस्यमय फूल खिल उठे और बढ़ते बढ़ते आज सारे वन में फैल गए। उक्त कथा अपने आप में कुछ अस्वाभाविक सी लगती है, किंतु उसकी सच्चाई तो तिरोहित नहीं किया जा सकता। इसी कथा के तथ्य की पुष्टि करते हुए पाश्चात्य विचारक सरले ने कहा है, भली प्रकार किए गए कार्य मधुर सुगंध देते हैं और मिट्टी में भी खिलते हैं। धरती पर जो कुछ भी सुंदर नयनाभिराम आह्लादकारी सुखप्रद जीवनदायी तत्व है वे सब श्रम की ही उपज है, कर्म की खेती से उत्पन्न परिणाम है। सचमुच श्रमजीवी के शरीर से निकलने वाला पसीना ही संसार का पोषण करता है। वह जीवन जीने की अनुकूल स्थिति पैदा करता है। किसान यदि अपने पसीने की बूंद खेत में न डाले तो अनाज कहाँ से पैदा होगा? लोगों को खाने के लिए क्या मिलेगा? बुनकर श्रम नहीं करेगा तो संसार नंगा रह जाएगा। हरिजन लोग गंदगी साफ नहीं करेंगे तो एक दिन सारा संसार नरक तुल्य बन जाएगा। ज्ञान के साधक बुद्धिजीवी ऋषि मनीषी समाज को जीने का सही सही मार्ग प्रदर्शन और शुद्ध दृष्टि प्रदान न करेंगे तो समस्त समाज ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। कलाकार, गायक, कवि, चित्रकार जन जीवन के सौंदर्य, आनंद, आह्लाद का सृजन न करेंगे तो सब कुछ नीरस भार स्वरूप लगने लगेगा। संसार के हजामत बनाने वाले लोग यदि एक साथ हड़ताल कर देंगे तो लोग लंगूर भालुओं की जैसी शक्ल लिए फिरेंगे। दर्जी कपड़ा सीना बंद कर दे तो अच्छे लगने वाले लोग बड़े फुहड़ से दिखाई दे। प्रत्येक कार्य जिसमें मनुष्य को श्रम की बूंदें बहानी पड़ती है समाज के जीवन के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है और सभी अपने अपने स्थान पर बड़े हैं, महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने इस तथ्य को समझाते हुए लोगों को स्वधर्म की शिक्षा दी और कहा, अपना अपना कर्म करते हुए प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। इतना ही नहीं, इस कर्म धर्म की श्रम की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने अपना जीवन में सब कर्म किए। ग्वाला बनकर गाय चराई, गोबर के उपयोग का आंदोलन चलाया, सारथी बनकर रथ हाँका, जमीन साफ की, जूठी पतलें उठाई, अतिथियों को पैर भी धोए और गीता का महान उपदेश भी दिया। शांति दूत बनकर कौरवों पांडवों के बीच संधि कराने का प्रयत्न किया तो योद्धा बनकर लड़े भी। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए योगी भी बने रहे। श्री कृष्ण ने सभी भांति कर्म की, श्रम की प्रतिष्ठा की। श्रम की प्रतिष्ठा के लिए बूढ़े मातंग ऋषि ने भी कुल्हाड़ी उठाकर वन में लकड़ियां काटी। उनके शिष्य जिन्होंने अपने आप को केवल पुस्तकों तक ज्ञान चर्चा का ही अधिकार समझ लिया होगा, उनको ऋषि ने अपने आचरण से श्रम की सीख दी। समाज के जीवन के लिए सभी कर्म आवश्यक हैं और प्रत्येक अपने आप में महत्वपूर्ण है और किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं समझा जा सकता। ऐसी प्रवृत्ति भगवान श्री कृष्ण, आधुनिक युग पुरुष महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक आदि ने भी स्वतंत्रता का उपदेश देने से पहले समाज में कर्म के प्रति जागृति पैदा की।
कर्म के आधार पर जो भेदभाव हो गया, ऊंच नीच पैदा हो गई, उसे मिटाया। महात्मा गांधी ने टट्टी पेशाब साफ करने से लेकर झाड़ू बुहारने, सूत काटने, कपड़ा बुनने से लेकर खेती करने तक, स्वतंत्रता आंदोलन चलाने से लेकर लोगों को ज्ञान की सीख देने तक के सब कार्य किए थे। कर्म के आधार पर जो भेदभाव हमारे यहाँ पैदा हो गया था, उसे मिटाने के लिए वे आजीवन प्रयत्न करते रहे। अस्पृश्यता निवारण, हरिजनोद्धार के कार्य, मानवीय एकता के लिए बापू आजीवन प्रयत्न करते रहे। निस्संदेह प्रत्येक कर्म जिससे मानव समाज की सुव्यवस्था, सुरक्षा, धारण पोषण, संवर्धन में सहायता मिले, वह पवित्र है, श्रेष्ठ है। उसे करने वाला व्यक्ति कल्याण का अधिकारी है। समाज में भी उसका वैसा ही स्थान है जैसा दूसरे कर्म करने वालों का। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, कसाई, माली, धोबी, नाई, सब के सब अपना अपना कार्य करते हुए मोक्ष के अधिकारी हैं। कपड़ा बुनने वाला कबीर, गोरा, कुम्हार, सैना नाई, संत रैदास, तुलाधार वैश्य, ये सब संत हमारे यहाँ मोक्ष के अधिकारी माने गए हैं। कर्म की दृष्टि से ऊंच नीच की भावना रखना हमारे धर्म, नियम और पूर्वजों के सिद्धांतों के विरुद्ध है। श्री कृष्ण, गांधी, राम की आत्मा इस तरह के भेदभाव से कितनी दुखी होती होंगी जब एक व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी, पंडित, विद्वान कहकर सबसे ऊंचा समझता है तो दूसरे सफाई करने वाले, खेती करने वाले को नीचा। वस्तुओं के उत्पादनकर्ता को नीचा समझना और भव्य महलों में बैठकर गद्दों पर आराम करने, उसका उपभोग करने वाले को बड़ा समझा जाना कितनी अधर्मयुक्त बात है। और इस अधर्म आचरण ने हमारे समाज, हमारे देश को खोखला बना दिया है। जिस दिन से हमने सामाजिक जीवन में श्रम की कम कदरी करना शुरू कर दिया, उसी दिन हम कमजोर हो गए, टुकड़ों टुकड़ों में बट गए, एक दूसरे को नीच बताकर लड़ने लगे। सब कर्मों की, सब धर्मों की प्रतिष्ठा करने वाले, श्रम को आदर देने वाले कृष्ण, ऋषि महर्षियों की, संतों की आत्मा क्या कहती होंगी हमारे इस दुर्दशा पर। रूस में सार्वजनिक सम्मान का आधार व्यक्तियों की श्रमशीलता को ही माना जाता है। जो श्रमिक काम करने में उत्साह तथा मनोयोग में अपनी विशेषता सिद्ध करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा पदक, पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जाता है और उनके चित्रों का उत्साहपूर्वक प्रदर्शन किया जाता है। यह नीति सच्चाई और ईमानदारी की है। जिन श्रमिकों के ऊपर राष्ट्रीय समृद्धि का आधार है, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। पूंजी को आज जो आवश्यक श्रेय और सम्मान मिल रहा है, वह गलत है। श्रम से ही पूंजी का उपार्जन होता है, उसका सोचना एवं उपयोग करना बात अलग है। पर जिस उत्पादन के द्वारा पूंजी का निर्माण होता है, वह मूलतः श्रम पर ही निर्भर है। श्रम न हो तो कहाँ से अन्न उपजे, कहाँ से कपड़ा बने, कहाँ से मशीनों का निर्माण एवं संचालन हो, कैसे परिवहन की व्यवस्था बने, और यह सब ना हो तो छपे कागजों या धातुओं के सिक्के के रूप में संचित पूंजी किस काम आए। इस संसार में जो कुछ सुरम्य, श्रेष्ठ, सुसंबंध दिखाई पड़ रहा है, वह सब कुछ मनुष्य के श्रम का ही प्रतिफल है। यदि वह न होता तो इस उबड़ खाबड़, वन वीरानों और खाई खड्डों से भरी हुई भयानक पृथ्वी पर अन्य वंचरों की भांति मनुष्य भी एक नगण्य प्राणी की तरह अपनी मौत के दिन पूरे कर रहा होता। धरती को एक सुरम्य उद्यान की तरह बना देने, नगरों, सड़कों, हाट बाजारों, मनोरंजन गृह, शिक्षालयों, उद्योग धंधों, विज्ञान अन्वेषणों, कला कौशलों से उसे सुसज्जित शोभा संस्थान के रूप में प्रस्तुत करने में मानवीय श्रम का ही श्रेय रहा है। उसके अथक परिश्रम ने ही यहाँ उन सब सुख साधनों का निर्माण किया है जिनकी सहायता से हम उन विविध सुविधाओं का उपयोग करते हैं जो बेचारे अन्य जीवों को स्वप्न में ही उपलब्ध नहीं होती। श्रम, अनवरत श्रम, श्रद्धा और मनोयोग पूर्वक श्रम, यही मानव जीवन की सफलता एवं प्रगति का गुरुमंत्र है। जिसने श्रम की महत्ता, उपयोगिता एवं आवश्यकता को समझ लिया, उसने जीवन के गूढ़ रहस्य को ढूंढ लिया, यही मानना होगा। जो श्रम की महत्ता से अपरिचित है, उसे उपेक्षा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, काम से जी चुराता है। समझना चाहिए
कि इसे अभी तक यही पता नहीं चला कि मनुष्य जीवन में उपलब्ध हो सकने वाली सफलताओं एवं विपुलताओं का एवं विभूतियों का मूल मंत्र क्या है। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति भले ही स्कूली शिक्षा की दृष्टि से कितने ही बढ़े चढ़े क्यों न हो, जीवन कला से अपरिचित ही माने जाएंगे। श्रम एक प्रत्यक्ष देवता है। श्रम हमारा सहचर देवता है। उसके द्वारा वह लाभ उठाया जा सकता है जो राजा विक्रमादित्य अपने साथ रहने वाले अदृश्य वीरों से उठाते थे। कहते हैं कि अलादीन का चिराग बहुत करामाती था। यह मनचाही चीजें उत्पन्न कर देता था। हमारे पास भी ऐसा ही एक देव दानव निरंतर फिरता रहता है। इसके प्रति श्रद्धा एवं साधन की नीति अपनावे तो जो चाहते हैं वही दे सकता है। आपके पास शिक्षा का अभाव है। अल्प शिक्षित होने के कारण न तो कुछ प्रगति कर पाते हैं, न सम्मान पाते हैं। ऐसी दशा में दुखी होने पर कुड़कुड़ाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। आज से ही कार्यक्रम बनाएं। 2 घंटे रोज पढ़ना आरंभ कर दीजिए। मत सोचिए कि अमुक साधन नहीं, अमुक वस्तु नहीं, अमुक कठिनाई है, अमुक अड़चन है। इनकी तनिक भी चिंता मत करिए। दृढ़ निश्चय कीजिए कि हम नित्य पढ़ेंगे, अवश्य पढ़ेंगे। आलस्य और ढील पोल को पास न फटकने देंगे। निरंतर पढ़ना जारी रखेंगे। आपका यह निश्चय यदि दृढ़ रहा तो कुछ दिन मानसिक दुर्बलता से लड़ झगड़ कर उस क्रम को जारी रख सके, पढ़ने के अभ्यास को स्वभाव में सम्मिलित कर सके, तो विश्वास रखिए आप कुछ ही दिनों में आज की अपेक्षा अनेक गुने शिक्षित होंगे। यह क्रम यदि निरंतर चलता रहा तो आप इस जीवन में संसार के उच्चतम सुशिक्षितों में से एक होंगे। जिन साधनों का अभाव आपको अभी परेशान कर रहा है, उन्हें जुटाने की सूझबूझ समय समय पर उत्पन्न होती रहेगी और कोई रास्ता निकलता रहेगा जिससे आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने लगे। आज तक किसी की कोई भी सच्ची आकांक्षा अधूरी पड़ी नहीं रही है। उसे कोई न कोई मार्ग मिला ही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वॉशिंगटन दयनीय दरिद्रता से ग्रसित परिस्थितियों में जन्मे थे। उनके परिवार की स्थिति इस योग्य नहीं बिल्कुल न थी कि वे पारिवारिक सहूलियतों को बल पर तनिक भी आगे बढ़ सके। यदि उनने अपनी और व्यक्तिगत प्रतिभा का उपयोग न किया होता और परिस्थितियों के ऊपर ही अपने को छोड़ दिया होता तो वे किसी तरह पेट भर सकने वाले नगण्य व्यक्ति ही रह गए होते। उनने भीतर की प्रतिभा को जागृत किया, अनवरत श्रम की साधना आरंभ की और जो करना सो पूरी तत्परता एवं दृढ़ता के साथ करना का बीज मंत्र दोहराया। साधनों के अभाव की शिकायत धीरे धीरे मिटती गई, प्रतिकूलताएं हटती गई और अनुकूलताएं उत्पन्न होती गई। मनुष्य का मनोयोग अनुकूलताएं उत्पन्न करने के साधन जुटाने में असफल नहीं रहता। आकांक्षा और सूझबूझ वह रास्ता निकाल ही रहती है जिससे कठिनाइयों का हल कर सकना संभव हो सके। जब फरहाद जैसा सर्वथा साधनहीन व्यक्ति शीरी को प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा होने पर पहाड़ खोदकर नहर निकालने जैसी कठिन शर्त को पूरी कर सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि हमारी आंतरिक प्रखरता प्रगति के मार्ग में उपस्थित होने वाली बाधाओं को समय समय पर न ढूंढती निकालती रहे। संत विनोबा का आजीवन व्यस्त कार्यक्रम रहा है। वे स्कूली शिक्षा एक छोटी सी सीमा तक ही प्राप्त कर सके, पर उनने अपना व्यक्तिगत अध्ययन निरंतर जारी रखा। फलतः वे संसार की प्रायः सभी प्रमुख भाषाओं और विचारधाराओं के विद्वान बने। उनकी तुलना में मनुष्य संसार में गिने चुने ही होंगे। शिक्षा विषयक इतनी प्रगति के पीछे कोई चमत्कार नहीं, वरन उनका अनवरत क्रमबद्ध और मनोयोग पूर्वक किया गया हुआ श्रम ही है। यही राजमार्ग हम सबके लिए भी खुला पड़ता है। जो चाहे उस पर खुशी खुशी चल सकता है। 2 घंटे निरंतर का अध्ययन किसी व्यक्ति को 30 वर्ष में समस्त प्रमुख भाषाओं का विद्वान बना सकता है। श्रम से ही जीवन निखरता है। जिन वस्तुओं से जितना अधिक काम लिया जाता है वह उतनी ही चमकीली बनती है। बेकार पड़ी हुई वस्तुओं को जंग लग जाती है। जो मशीन काम में आती रहती है वे जल्दी खराब नहीं होती। बेकार पड़ी हुई मशीन कुछ ही समय में बेकाम हो जाती है। उनके बाह्य आकार से लेकर आंतरिक सूक्ष्म पुर्जे तक खराब अनुपयोगी हो जाते हैं। मानव शरीर तो अन्य मशीनों से बहुत ही महत्वपूर्ण चेतन और जड़ की सम्मिलित रचना का सर्वोपरि नमूना है। उद्योग के अभाव में
बेकारी में मनुष्य और मानसिक स्थितियां विकृत हो जाती हैं। मनुष्य को मानसिक और शारीरिक रोगों का शिकार अवश्य होना पड़ता है। उद्यमशील व्यक्तियों का मुखमंडल सदैव चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और आकर्मण्य व्यक्ति सदैव क्लांत, उद्विग्न, दुखी और खोटी कल्पनाओं में फंसे देखे जाते हैं। परिश्रम ही सबसे अधिक प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। वे भले ही भौतिक संपत्ति समृद्धि में बड़े न हो, किंतु उनका आंतरिक धन, जिसमें मानसिक संतोष, हल्केपन और प्रसन्नता का वे अनुभव करते हैं, वह संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। परिश्रम उद्योग जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति के बिना अन्य आवश्यकताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। भोजन, वस्त्र आदि जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए श्रम किया जाए, श्रम से ही इनकी प्राप्ति किया जाए। बिना श्रम के अपनी आवश्यकता पूर्ण करना चोरी है। जिस तरह चोर किसी का धन संपत्ति चुराकर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करता है, वैसे ही श्रम के अभाव में जीवन की साधन संपत्ति जुटाना चोरी के साथ दूसरों का शोषण है, क्योंकि साधनों का अस्तित्व श्रम से ही है। दूसरों के श्रम से उपार्जित वस्तुओं का उपयोग बिना श्रम का बदला चुकाए करना चोरी, शोषण तो है ही। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में श्रम करना आवश्यक है। रोटी के लिए श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए महात्मा टॉल्स्टॉय और उनके पूर्व के चिंतकों ने एक नई प्रेरणा मानव जाति को दी है। भारतीय जीवन व्यवस्था में तो हमारे ऋषियों ने पहले ही इनका व्यवस्थित कार्यक्रम बनाया था और उसके अभ्यास के लिए जीवन के प्रारंभ के 25 वर्षों में ब्रह्मचारी को गुरु के आश्रम में रहकर कठोर श्रम करना पड़ता था। महाराज जनक जैसे तत्वज्ञानी भी हल चलाकर जीवन निर्वाह की वस्तुएं उपलब्ध करते थे। आध्यात्मिक साधनाओं में लीन ऋषि मुनि भी वन के कंदमूल, फल अथवा खेत में बिखरे पड़े रहने वाले दानों से जीवन निर्वाह कर अपना संपूर्ण समय लोक कल्याणार्थम आध्यात्मिक साधनाओं में बिताते थे। महर्षि दुर्वासा, कणाद, पिप्पलाद आदि इसी आदर्श के प्रतिष्ठापक थे, किंतु हम श्रम के इस महत्व को भूल गए हैं और इसी कारण आलस्य, अकर्मण्यता के हमारा पतन हुआ है। पश्चिमी देशों ने श्रम के बल पर अपनी भौतिक और शारीरिक क्षमताओं में सर्वोपरि स्थान प्राप्त कर लिया है। वे कुछ ही वर्षों में संसार के शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र बन गए। यह हमारे लिए अनुकरणीय है। श्रम स्वेच्छापूर्वक किया जाना चाहिए। दबाव द्वारा अथवा किसी भय के कारण श्रम एक बार भार बन जाता है और जीवन के आकर्षण को नष्ट कर देता है। श्रम में जो सुखद आनंद मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। दबाव से मनुष्य का शरीर काम में लगा रहता है, किंतु मन साथ नहीं देता। ऐसी अवस्था में काम को टालने अथवा उसको जैसे तैसे पूरा करने की भावना अथवा सुखड़ता से करने की लगन के अभाव में कार्य के उपयुक्त परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। श्रम से प्रेम करना ही श्रम का सही आधार है। प्रेम पूर्वक खूब श्रम करना और श्रम से उत्पन्न आमदनी, उत्पादन का भाग जरूरी आवश्यकता की पूर्ति में लगाकर शेष को समाज की सेवा में, जन कल्याण में लगा देना और फिर श्रम करने के लिए तैयार रहना श्रम की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन का संग्रह करते रहने से जब आवश्यकता पड़ने पर सरलता से उसकी पूर्ति हो जाती है तो श्रम की आवश्यकता महसूस नहीं होती और मनुष्य श्रम से जी चुराने लगता है। इसीलिए भारतीय जीवन दर्शन में परिग्रह का निषेध करके दान, त्याग, परोपकार को आवश्यक धर्म कर्तव्य बताया गया है, जिससे मनुष्य के पास कुछ संग्रह ही न हो और वह श्रम के लिए सदैव तैयार रहे। अस्तु।